नमस्कार। तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तृतीय दिन में आप सभी का मैं तुलसी कुमार जोशी हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान सत्रों में हम लोगों ने तर्क संग्रह ग्रंथ के मंगलाचरण को पढ़ा एवं तर्क संग्रह ग्रंथ के प्रतिपाद्य जो विषय हैं उनको जाना। साथ ही साथ जो तर्क संग्रह में उद्देश्य ग्रंथ है उस उद्देश्य ग्रंथ के विषयों को हमने जाना। आज हम मुख्य रूप से लक्षण पर चर्चा करेंगे। लक्षण पर चर्चा करने के पूर्व हमें लक्षण में आने वाले 3 दोषों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इन दोषों को क्रमशः अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव कहते हैं। इन दोषों पर चर्चा करने के बाद आज हम द्रव्य के लक्षण पर विचार करेंगे, गुण के लक्षण पर विचार करेंगे एवं कर्म के लक्षण पर विचार करेंगे। आज के इस चर्चा का मुख्य प्रयोजन है लक्षण के दोषों का परिचय करना, लक्षण के दोषों का ज्ञान कराना एवं द्रव्य, गुण एवं कर्म के लक्षण से परिचित कराना। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोषत्रय: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव। जब भी हम किसी पदार्थ का लक्षण बनाते हैं तो लक्षण बनाते समय हमें इन 3 दोषों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला दोष है अव्याप्ति। अव्याप्ति किसे कहते हैं? यदि हम किसी पदार्थ का या किसी लक्ष्य का लक्षण बना रहे हैं और वह लक्षण अर्थात ऐसा धर्म हमने लक्षण के रूप में स्वीकार कर लिया, ले लिया, जो धर्म कुछ लक्ष्यों में तो रहता हो किंतु उन सभी लक्ष्यों में न रहता हो, तो ऐसे धर्म को हम अव्याप्ति दोष से युक्त धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म उस लक्ष्य का लक्षण नहीं कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लक्षण अर्थात असाधारण धर्म को सभी लक्ष्यों में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम गाय का लक्षण करते हैं कि कपिल रंग वाली, जैसा कि हम सभी जानते हैं गाय में एक विशेष प्रकार का रंग पाया जाता है, कपिल, जो हल्का भूरा होता है। वो केवल गाय में ही ऐसा रंग पाया जाता है, अन्य किसी पशुओं में और प्राणियों में वैसा रंग नहीं होता है। तो यदि हम कपिल रंग को गाय का लक्षण बनाएं तो कपिल रंग तो कुछ गायों में रहता है किंतु सारी गायें कपिल नहीं है, इसलिए सभी लक्ष्यों में हमारा लक्षण नहीं जा रहा है। अतः ये जो हमारा लक्षण होगा, कपिल रंग वाली गाय होती है, यह हमारा लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त होता है। अतः यह लक्षण नहीं कहा जा सकता है गाय का, इसे हम असाधारण धर्म नहीं कह सकते हैं। दूसरा जो दोष है जो लक्षण बनाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए वह है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी लक्ष्य का लक्षण बना रहे हैं और किसी ऐसे धर्म को हमने लक्षण के रूप में स्वीकार कर लिया जो धर्म उन लक्ष्यों में सभी जगह तो रहता है किंतु उन लक्ष्यों से अतिरिक्त अलक्ष्यों में भी वह धर्म रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो धर्म होता है वह अतिव्याप्ति दोष से युक्त होता है। अतः उस धर्म को हम असाधारण धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि असाधारण धर्म अथवा लक्षण को ऐसा धर्म होना चाहिए जो सभी लक्ष्यों में तो रहे किंतु लक्ष्यों से अतिरिक्त अलक्ष्यों में न रहे। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम गाय का लक्षण बनाते समय इस प्रकार का लक्षण बनाते हैं, सींगों वाली
अर्थात जिनमें सींग होते हैं उन्हें गाय कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सींग तो सभी गायों में विद्यमान है। जैसे गाय का लक्षण बनाते समय यदि हम यह कहते हैं कि जिनमें सींगें होती हैं वे गाय हैं, अर्थात गाय का लक्षण है सींगों वाली, सींगों का होना। यदि हम इसको गाय का लक्षण मानते हैं तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त होगा। क्यों? क्योंकि गायों में तो सींगें होती हैं सभी गायों में, लेकिन गाय से अतिरिक्त और भी पशु हैं जिनमें सींगें होती है। तो हम लक्षण बना रहे हैं गाय का और वह लक्षण अन्य पशुओं में भी चला जा रहा है। तो ऐसे लक्षण को हम अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं, अतिव्याप्त कहते हैं। अतः यह भी असाधारण धर्म नहीं होता है। तीसरा दोष है असंभव दोष। लक्षण बनाते समय यह भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हम लक्ष्य के ऐसे धर्म को लें जो लक्ष्य में रहे। हम यदि किसी ऐसे धर्म को लक्षण बना दें जो किसी भी लक्ष्य में न रहता हो तब वह धर्म असंभव दोष से युक्त होता है। ऐसे धर्म को हम असाधारण धर्म नहीं कह सकते हैं, लक्षण नहीं कह सकते हैं। जैसे गाय का ही लक्षण बनाते समय किसी ने ऐसा लक्षण बनाया कि जिसमें एक खुर होता है वह गाय है। एक खुर किसी भी गाय में नहीं होता है, एक खुर तो घोड़े में होता है, अश्व में विद्यमान होता है। तो एक खुर वाली कोई भी गाय नहीं है, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसमें एक खुर विद्यमान हो। तो इस प्रॉपर्टी को, इस धर्म को, एक खुर को हम गाय का लक्षण यदि बनाते हैं तो यह लक्षण असंभव दोष से युक्त कहलाता है। अतः यह भी असाधारण धर्म अर्थात लक्षण नहीं होता है। आइए हम कुछ चित्रों के माध्यम से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव दोषों को जानने का प्रयास करें। अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष के विषय में विचार करते हुए आचार्यों ने कहा है लक्ष्यिक देशावृत्तित्व। अव्याप्ति किसे कहते हैं? तो जो सभी लक्ष्यों में न रहे। कुछ लक्ष्यों में तो रहे जो धर्म, किंतु सभी लक्ष्यों में न रहे, ऐसे धर्म को अव्याप्ति दोष से युक्त धर्म कहते हैं। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा की थी, गाय का लक्षण बनाते समय कपिल रंग वाली, ऐसा यदि हम लक्षण करते हैं कपिलत्वम, गोर लक्षणम, इस प्रकार यदि गाय का लक्षण करते हैं तो कपिलत्व जो रंग है, कपिल रंग जो है, वो कुछ गायों में ही पाई जाती है, जब पाया जाता है, सभी गायों में नहीं पाया जाता है। जैसे यहां पर आप जो वृत्त देख रहे हैं, इस वृत्त में प्रत्येक त्रिभुज को आप गाय समझ लीजिए और इन सभी गायों के अलग अलग रंग हैं। अब इनमें से कोई एक रंग जो हल्का भूरा है वह मान लीजिए कपिल रंग है। तो अब कपिल रंग कितनी गायों में पाया जा रहा है? तो यहां पर जो विद्यमान गाय है 7, उसमें से केवल एक ही गाय में कपिल रंग। हम यदि कपिल रंग अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन कपिल रंग सभी गायों में नहीं पाया जाता, इसलिए कपिल रंग को हम गाय का लक्षण नहीं बता सकते, क्योंकि यह सभी लक्ष्यों में यह धर्म नहीं रहता है। यदि हम इसको लक्षण के रूप में लेते हैं तो यह धर्म अव्याप्ति दोष से युक्त कहलाएगा, अतः यह लक्षण नहीं हो सकता है। अव्याप्ति दोष के बाद अतिव्याप्ति दोष पर विचार करते हैं। अतिव्याप्ति दोष के स्वरूप को बतलाते हुए आचार्यों ने कहा है अलक्ष्य वृत्तित्वम, अर्थात जो धर्म अलक्ष्य में रहे, लक्ष्य से भिन्न में भी रह जाए, उस धर्म को अतिव्याप्त धर्म कहते हैं, या ऐसे धर्म को अतिव्याप्ति दोष से युक्त धर्म कहते हैं। जैसे गाय के लक्षण को बनाते समय किसी ने श्रृंगित्वम, अर्थात जो सींगों वाली होती है वह गाय है, इस प्रकार यदि वह लक्षण
बनाता है तो यह धर्म अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सींग एक पशु है। यहां पर एक पशु का आप चित्र देख सकते हैं। सर्वप्रथम सांभर कहा जाता है इसे। सांभर, इस पशु में भी सींग पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। सांभर इस पशु का भी धर्म सिंह है। बीच में गाय है, गाय में भी सींग पाए जाते हैं। और उसके बाद एक भैंस है तो उसमें भी सींग पाए जाते हैं। तो सींग तो अनेक पशुओं में पाए जाते हैं। तो सींग कोई यूनिक प्रॉपर्टी गाय का नहीं है, असाधारण धर्म नहीं है। गाय में तो सींग रहता है, सभी गायों में रहता है, सभी लक्ष्यों में रहता है, किंतु लक्ष्यों से अतिरिक्त अलक्ष्यों में, अन्य पशुओं में भी सींग रहता है। इसलिए यह धर्म अतिव्याप्त हो रहा है, अर्थात ओवर एप्लीकेबल हो रहा है, दूसरे पशुओं में भी चला जा रहा है। इसलिए इस धर्म को अतिव्याप्त धर्म कहेंगे या इसको अतिव्याप्ति दोष से युक्त धर्म कहेंगे। ऐसे धर्म को हम लक्षण नहीं कह सकते हैं। तीसरा जो दोष है वह है असंभव दोष। असंभव दोष का अभिप्राय है लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व, अर्थात ऐसा धर्म को किसी ने लक्षण के रूप में स्वीकार कर लिया जो किसी भी लक्ष्य में नहीं रहता है। जैसे एक खुरवत्वम, अर्थात एक खुर वाली गाय होती है। अब एक खुर आप चित्र में देख सकते हैं, अश्व का जो खुर होता है वो एक खुर होता है, और गाय का हमेशा जब भी खुर आप देखेंगे तो वहां पर दो भाग होते हैं, वहां दो खुर होते हैं। तो गाय का कभी भी एक खुर नहीं होता। तो आपने एक खुर वाली गाय होती है इस प्रकार लक्षण किया, और एक खुर किसी गाय में पाई ही नहीं जाती है, पाया ही नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह लक्षण किसी भी गाय में, किसी भी लक्ष्य में नहीं जाएगा, इनएप्लीकेबल हो जाएगा। अतः यह असंभव, इम्पॉसिबिलिटी दोष से युक्त धर्म होगा। अतः इसको भी हम ऐसे धर्म को भी हम लक्षण नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार लक्षण उसी धर्म को कहा जाता है जो धर्म अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव, इन तीनों दोषों से मुक्त हो। अर्थात जहां पर ये तीनों दोष नहीं हो, तीनों दोषों से रहित जो धर्म होता है उसे ही हम लक्षण कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण है सासना, सासनावत्वम गोर लक्षणम। सासना सभी गायों में पाई जाती है। गायों से अतिरिक्त अन्य किसी पशु में सासना नहीं पाई जाती है। अतः यदि हम सासना को गाय का लक्षण बनाते हैं तो न तो यह धर्म अव्याप्ति दोष से युक्त है, न तो यह धर्म अतिव्याप्ति दोष से युक्त है, और न ही यह धर्म असंभव दोष से युक्त है। इस प्रकार से तीनों दोषों से रहित होने के कारण सासनादिमत्वम, सासनावत्वम, सासना को हम गाय का असाधारण धर्म कह सकते हैं, अर्थात सासना को गाय का हम लक्षण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अतिव्याप्ति, अव्याप्ति एवं असंभव, इन तीनों दोषों से रहित धर्म को असाधारण धर्म कहते हैं, और असाधारण धर्म को हम लक्षण कहते हैं। अब हम आगे द्रव्य के लक्षण पर, गुण के लक्षण पर एवं कर्म के लक्षण पर संक्षेप में विचार करेंगे। द्रव्य का लक्षण, जिसमें द्रव्यत्व जाति अथवा गुण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यत्व जाति, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य में रहने वाला असाधारण धर्म है द्रव्यत्व जाति, एवं द्रव्यों में रहने वाला असाधारण धर्म है गुण। तो द्रव्यत्व जातिमत्वम अथवा गुणवत्वम, ये दोनों ही हम द्रव्य के लक्षण के रूप में इन दोनों धर्मों को ले सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं चित्र में, जो द्रव्यत्व जाति है वो सारे द्रव्यों में रहती है। सारे द्रव्यों से अभिप्राय 9 द्रव्यों में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा एवं मन, ये सभी द्रव्य हैं। तो इन सभी द्रव्यों में एक जाति है या एक धर्म है जिसको कहते हैं द्रव्यत्व। तो ये द्रव्यत्व सभी धर्मों में, सभी द्रव्यों में, सभी लक्ष्यों में रहता है, और द्रव्य से अतिरिक्त किसी और पदार्थ में द्रव्यत्व नहीं रहता है।
एक चीज ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ 7 पदार्थ कहे गए: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। अब हम द्रव्य का लक्षण जब बनाने जा रहे हैं तो द्रव्य के असाधारण धर्म को हम द्रव्य का लक्षण कहेंगे। तो द्रव्य में जो असाधारण धर्म है वो है द्रव्यत्व, गुण में असाधारण धर्म गुणत्व, कर्म में असाधारण धर्म कर्मत्व। इस प्रकार से असाधारण धर्म है। तो द्रव्यत्व द्रव्य को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ में भी नहीं रहता है, अतः द्रव्यत्व धर्म अतिव्याप्ति दोष से रहित है। उसी प्रकार द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में रहता है, अतः द्रव्यत्व धर्म अव्याप्ति दोष से रहित है और असंभव दोष से भी रहित है। इसी प्रकार गुणवत्वम अर्थात गुण को भी हम द्रव्यों का लक्षण मान सकते हैं, क्योंकि जो 9 द्रव्य हैं उनमें से ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें गुण न रहता हो, और द्रव्य से अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें गुण समवाय संबंध से रहता हो। अतः गुण को भी हम द्रव्य का लक्षण मान सकते हैं। यहां एक ध्यान देने की बात यह है कि आगे के व्याख्यान में जब हम समवाय संबंध पर चर्चा करेंगे तो इस बात की स्पष्टता बढ़ेगी कि ये जो गुण अथवा द्रव्यत्व है यह किस संबंध से द्रव्य में रहता है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि समवाय संबंध से द्रव्यत्व द्रव्य में रहता है एवं समवाय संबंध से गुण द्रव्यों में रहता है। तो समवाय संबंध से गुण सभी द्रव्यों में कोई ना कोई गुण अवश्य रहता है, इसलिए समवाय संबंध से गुण को यदि हम द्रव्य का लक्षण बनाते हैं तो यह लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित होगा। और चूंकि समवाय संबंध से गुण द्रव्य को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ में नहीं रहता है, अतः यदि हम समवाय संबंध से गुण को द्रव्य का लक्षण बनाते हैं तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से भी रहित होगा और असंभव दोष से रहित तो है ही। तो इस प्रकार से समवाय संबंध से जो गुण है वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव दोष से रहित होने के कारण द्रव्यों का लक्षण माना जाता है। द्रव्य के लक्षण के बाद गुण के लक्षण का क्रम आता है। गुण में रहने वाला असाधारण धर्म या लक्षण क्या है, तो इसके विषय में इस प्रकार से गुण का लक्षण किया जा सकता है कि जो द्रव्य से भिन्न हो, कर्म से भिन्न हो एवं जिसमें सामान्य हो, अर्थात द्रव्य भिन्नत्वे सति कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम। द्रव्य भेद, कर्म भेद और सामान्य, ये तीनों धर्म मिल करके गुण के लक्षण बनते हैं। और चूंकि गुण में गुणत्व जाति भी विद्यमान है, अतः गुण का लक्षण गुणत्व जाति भी होती है। तो इस प्रकार से गुण के भी हम 2 लक्षण मान सकते हैं। एक गुणत्व जाति, समवाय संबंध से जिसमें गुणत्व जाति रहती है वह गुण का लक्षण है, और द्रव्य भेद प्लस कर्म भेद प्लस सामान्य, ये तीनों प्रॉपर्टीज को, ये तीनों धर्मों को यदि हम मिलाएंगे तो ये जो धर्म बनेगा इसको कहते हैं विशिष्ट धर्म। इस धर्म को भी हम गुणों का असाधारण धर्म कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी गुण हैं 24 प्रकार के गुण, उन सभी गुणों में द्रव्य का भेद रहता है, कर्म का भेद रहता है एवं सामान्य भी रहता है। गुण से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम द्रव्य को लेते हैं तो द्रव्य में द्रव्य का भेद नहीं रहता। द्रव्य में कर्म का भेद और सामान्य तो रहता है, किंतु द्रव्य में द्रव्य का भेद नहीं रहता, इसलिए यह लक्षण द्रव्य में नहीं जा सकता। कर्म को यदि लेते हैं तो कर्म में द्रव्य का भेद तो है और सामान्य भी है, लेकिन कर्म में कर्म का भेद नहीं है, इसलिए यह जो लक्षण है वह कर्म में भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव में भी यह लक्षण
नहीं जाता है, नहीं रहता है यह धर्म। क्यों? क्योंकि सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव में द्रव्य का भेद और कर्म का भेद तो है, किंतु इन सब में सामान्य नहीं रहता है। इसलिए द्रव्य भेद विशिष्ट, गुण भेद विशिष्ट जो सामान्य रूप धर्म है, यह धर्म गुणों का ही असाधारण धर्म है। यह धर्म अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव इन तीनों दोषों से रहित होने के कारण गुण का असाधारण धर्म होता है। अतः हम इसे गुण का लक्षण कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो द्रव्य से भिन्न हो, कर्म से भिन्न हो और जिसमें सामान्य रहता हो, सामान्य का अर्थ है जाति, जिसमें जाति रहती हो उसे गुण कहते हैं। गुण के लक्षण के बाद हमारे क्रम में, पदार्थों के उद्देश्य क्रम में कर्म का स्थान आता है। तो कर्म का क्या लक्षण है? तो जिस प्रकार गुण का हम लक्षण करते हैं कि द्रव्य से जो भिन्न हो, कर्म से जो भिन्न हो और जिसमें सामान्य रहता हो उसे गुण कहते हैं, उसी प्रकार कर्म का लक्षण करते समय हम इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव्य से जो भिन्न हो, गुण से जो भिन्न हो और जिसमें सामान्य हो उसे कर्म कहते हैं। तो द्रव्य भिन्नत्वे सति गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम कर्मणः लक्षणम। और कर्मत्व जाति को भी हम कर्म का लक्षण कह सकते हैं। वस्तुतः द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में ही जातियां रहती हैं। द्रव्य में द्रव्यत्व जाति, गुण में गुणत्व जाति, कर्म में कर्मत्व जाति। इन जातियों को ही सामान्य शब्द से कहा जाता है। अन्य भी अनेक जातियां हैं जिनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, किंतु सामान्य जो है वो समवाय संबंध से द्रव्य में, गुण में एवं कर्म में ही रहता है। अन्य किसी पदार्थ में सामान्य समवाय संबंध से अथवा नहीं रहता है। तो सामान्य समवाय संबंध से जब इन तीनों में रहता है, तो हमको जब कर्म का लक्षण बनाना होगा, तो हम यदि केवल कहेंगे कि जिसमें सामान्य रहता है वही कर्म है, तो सामान्य तो द्रव्य में भी रहता है, गुण में भी रहता है, तो वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको कहना पड़ेगा जो द्रव्य से भिन्न है, कर्म से, गुण से भिन्न है एवं जिसमें सामान्य है वह कर्म है। तो इस प्रकार से कर्म का लक्षण होता है द्रव्य भिन्नत्वे सति गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्व। तो इस विशिष्ट लक्षण को हम कर्म का लक्षण कह सकते हैं, क्योंकि यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव इन तीनों दोषों से रहित है। तो इस प्रकार आज के दिन के व्याख्यान की समाप्ति यहीं पर होती है। धन्यवाद।